से कम एक नेता, एक जनप्रतिनिधि का तो काम होता है कि कम से कम रास्ता सही से बनाए, कम से कम पीने के लिए सुविधा हो, पानी का हो, बिजली का हो, राशन हो, विधवा पेंशन हो, वृद्धा पेंशन हो। ये एकदम छोटा काम है एक जनप्रतिनिधि का। और अगर इससे बड़े स्तर का देखिएगा तो अभी हम लोग जो छोटा छोटा बच्चा लोग आप लोग पढ़ा रहे होंगे, बगल में स्कूल है, तो बच्चा को हम लोग पढ़ा क्यों रहे हैं? उसका नौकरी चाकरी के लिए, उसका जीवन जिंदगी के लिए। अगर वो बच्चा पढ़ के लिख के बड़ा होगा, जब उसको नौकरी मिलेगा ही नहीं तो जाहिर सी बात है कि हम वो दैनिक मजदूरी करेगा। जबकि ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ नौकरी नहीं है, झारखंड में बहुत नौकरी है, लेकिन वो नौकरी कहाँ जा रहा है? सब बिहार के लोग ले रहा है, यूपी के लोग ले रहा है, तो बगल में उधर बंगाल का लोग है, वो लोग आप लोग का नौकरी ले रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ बढ़िया से नीति नहीं बना है। यहाँ से जो चुनाव जीत के जाता है, विधायक जिसको बोलते हैं, जिसका 11 तारीख को चुनाव है, उसका काम है रांची में जाके नियम बनाना कि झारखंड को कैसे चलाया जाए, यहाँ के नौकरियों को कैसे स्थानीय लोगों को नौकरी मिला जाए, यहाँ कैसे महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ा जाए। हमको नहीं लगता कि यहाँ की जो महिलाएं, यहाँ तो आप लोग हैं, आप लोग 2 रुपया अपने स्वरोजगार करके पैसा कमाते होंगे, तो नहीं लगता है। सब खेती बाड़ी से ही आश्रित है या तो मजदूरी से ही आश्रित होंगे। अगर आप लोग यहाँ बैठे रहते हैं, अगर आप लोग को सरकार रोजगार के माध्यम से, स्वरोजगार के माध्यम से कुछ जोड़े, या तो सिलाई बुनाई के माध्यम से, या तो कुटीर उद्योग, छोटा छोटा उद्योग के माध्यम से, तो आप लोग कहीं न कहीं अपना घर में भी पैसा कमा सकते थे। लेकिन ये किसी भी सरकार ने, किसी भी नेता ने, किसी भी मंत्री ने, किसी भी विधायक ने ये काम को नहीं सोचा। तो हम लोग एक ऐसा उम्मीदवार को खड़ा किए हैं, जयराम महतो को आप लोग सब जानते होंगे, सोशल मीडिया में, फेसबुक में, व्हाट्सएप पे देखते होंगे। वो ऐसा व्यक्ति है जो आज तक किसी भी आईएएस, किसी भी आईपीएस, मैंने एसपी, डीसी से वो डायरेक्ट बात करते हैं कि वो डरते नहीं है। किसी भी बड़ा अधिकारी हो उनसे डायरेक्ट बात करते डरते नहीं। क्यों? क्योंकि वो पढ़ा लिखा आदमी है। तो अगर पढ़ा लिखा आदमी को आप लोग वोट दे के भेजिएगा तो आपके लिए लड़ेगा, ना कि वो अपने लिए लड़ेगा। अभी देखोगे हमारे यहाँ 2 प्रत्याशी खड़ा है। एक रामदास सोरेन का बेटा है जिसका नाम है सोमेश सोरेन, वो कांड धनुष उनका छाप है, तीर धनुष। और दूसरा है बाबूलाल सोरेन जिसका पिताजी का नाम है चंपई सोरेन, वो भी विधायक है, वो भी पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो कहीं न कहीं वो दोनों राजा का बेटा है। तो क्या राजा का बेटा ही राजा बनेगा? राजा का बेटा ही राजा बनेगा? राजा वो बनेगा जो राजगद्दी को संभाल सकता है, जो उस लायक है। और रामदास सोरेन आपका बेटा है, आपका भतीजा, आपका नाती है, आपका भैगना है, चाहे उसको जो बोलिए, वो आपका घर का बेटा है। गालूडी बगल में घर है, छोटा बच्चा है, छोटा लड़का है, आपके जैसा है, गरीब घर का लड़का है, पढ़ा लिखा है, ट्यूशन पढ़ाता है छोटा छोटा बच्चा को। तो कहीं कहीं वो आपके लिए एक अच्छा उम्मीदवार है कि किसी भी प्रकार का दुख तकलीफ होगा तो आप उसके यहाँ जा सकते हैं। छोटा घर का आदमी है। अगर आप बड़ा घर का आदमी के पास जाइएगा, अगर दरवाजा ठकठकाएगा तो पता नहीं अपना गेट खोलेगा कि नहीं खोलेगा, क्योंकि वो बड़े लोग हैं, वो लोग अपने लिए लड़ रहे हैं। और रामदास मुर्मू जो है वो आपके लिए लड़ रहा है। ये बच्चा, छोटा छोटा बच्चा के लिए, हक अधिकार के लिए लड़ रहा है, नौकरी चाकरी के लिए लड़ रहा है। जो एकदम बेसिक जरूरत है, जो एकदम होना ही चाहिए लोगों को, वो कम से कम आवागमन के लिए एक अच्छा सड़क होना चाहिए। लेकिन यहाँ रोड नहीं। हमको लगता है शादी ब्याह में बाराती लोग को काफी दिक्कत होता होगा, या तो आप लोग भी कहीं जाते होंगे तो दिक्कत होता होगा, बरसात में तो और दिक्कत होता होगा, होता है कि नहीं होता है? तो कम से कम एक छोटा सा काम उनको करना चाहिए। रही बात चुनने की, तो सबको दिए हैं मौका, जब से हो संभाले, जब से वोट दे रहे, जब से आप लोग का 18 साल हुआ सबको वोट दे रहे, लेकिन आपका जीवन में बदलाव नहीं हुआ। एक बार एक पढ़ा लिखा आदमी को वोट दे के देखिए, चुनाव हारे चुनाव जीते ये अलग विषय है, लेकिन हम आप लोग के साथ खड़ा रहेंगे। हमारा जो प्रत्याशी, हमारा जो संगठन है, आपके साथ 24 घंटा खड़ा रहेंगे। चाहे आपके पास जो भी दुख समस्या हो, वो दुख समस्या के साथ खाली फोन घुमाएगा, यहाँ जो कैंची साहब कोई भी आदमी आपका समस्या को दूर करने के लिए जरूर खड़ा रहेगा। तो ये आप लोग से विनती कर रहे हैं हाथ जोड़ के, और आप एक से आप सभी से सवाल भी कर रहे हैं कि मैया सम्मान योजना का आप लोगों को पैसा सबको मिलता है? 2500 सरकार तो बोल रहा है हम सबको दे रहे हैं। अभी भी मिलता होगा। पहले वोट लेने का था, सबको दे दिया, और अभी क्या किया कि वेरिफिकेशन कर रहा है कि ये घटा है तो आधार नहीं है, तो ये नहीं है, ये करके सबको छांट रहा है। तो कहीं के उसका मनसा को पढ़िए, वो वोट लेना था तो सबको दे दिया, सब गरीब को, और जब अभी देने का बात हुआ चुनाव जीतने के बाद तो छांटना शुरू कर दिया। तो कहीं कहीं आप लोग समझदार हैं, आप लोग एक एक चीज को जानते हैं। हम लोग लड़ रहे हैं ये छोटा छोटा बच्चा के लिए, क्योंकि हम लोग का उम्र निकल गया, हम लोग अब नौकरी चाकरी नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो बच्चा को पढ़ा रहे हैं,
उसका भविष्य के लिए हम लोग का सपोर्ट कीजिए, ताकि ये लोग जॉब करे, ये लोग नौकरी ले, तो कहीं न कहीं आप लोग के जीवन में थोड़ा सा बदलाव होगा। बदलाव लोग करता है यही 5 साल में, क्योंकि यही 5 साल में आपको एक बार मौका मिलता है अपने आप को राजा बनने का। तो राजा बनिए और वो लोग को बताइए कि आप हमारे भरोसे, मैंने आपके भरोसे हम लोग नहीं हैं, अब हमारे भरोसे आपको रहना होगा। हम लोग जिसको चाहेंगे, जो हमारे लिए काम करेगा, जो हमारा पसंदीदा आदमी होगा, जो पढ़ा लिखा होगा, उसको चुनेंगे, ना कि आपके यहाँ कोई आएगा नहीं आपका दरवाजा, वैसा आदमी को वोट दीजिएगा, वो चला जाएगा और केवल अपना जेब भरने का काम करेगा। इसलिए आपका गरीब का बेटा है, आपका घर का भतीजा है, नाती है, पुती है, जो समझिए उसको एक बार वोट दीजिए और इस क्षेत्र में एक बार विकास करने का मौका दीजिए। बाकी दादा लोग हैं, हम तो रामगढ़ से आए हैं, सोचिए हम उसका दोस्त हैं, अपना गाड़ी में मेरा है, अपना तेल भरते हैं और उनका काम करते रहे। मैंने पढ़ा लिखा आदमी है, तो हम पढ़ा लिखा आदमी को मदद कर रहे हैं। बाकी दादा लोग कोई हैं, भी जीतेगा, ठीक है।